नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गोरे, स्त्रीरोग प्रसूति शास्त्र, फर्टिलिटी और दूरबीन शस्त्रक्रिया तज्ञ, नासिक। मैं पिछले 30 साल से नासिक में स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवा दे रहा हूँ। आज मैं ये वीडियो द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। वो है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, यानी गर्भधारणा पूर्व समुपदेशन यानी काउंसलिंग। तो क्या होता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी गर्भधारणा रहने के पहले आपको किसी स्त्रीरोग तज्ञ विशेषज्ञ ने दिया हुआ काउंसलिंग या सलाह। तो ये सलाह क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सलाह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो गर्भधारणा रखने वाले या जो प्रेगनेंसी रखने वाले, उसमें आपको किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। इसलिए ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करना जरूरी होती है। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कैसे करते हैं स्त्रीरोग तज्ञ? इसमें आप जब स्त्रीरोग तज्ञ विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारे पूछताछ करते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री लेते हैं, ताकि उन्हें ये पता चले कि आपको कौन सी सलाह, कौन से टेस्ट और कौन से उपचार दिए जाए, ताकि वो जो महिला है या पति पत्नी है, उनको जो गर्भधारणा रहने वाली है, वो गर्भधारणा और वो प्रेगनेंसी पीरियड यानी गर्भावस्था और बच्चे का फ्यूचर आगे सुरक्षित और स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले डॉक्टर आपको क्या पूछते हैं? आपको शादी कब हुई है, आपका एज क्या है, आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भनिरोधक यूज कर रहे हैं क्या नहीं, ये पूछते हैं। उसके बाद में आपकी गर्भधारणा समझो पहली है तो फिर वो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। समझो ये आपकी दूसरी गर्भधारणा है और आपको पहले गर्भावस्था में कुछ बुरा इतिहास है, यानी बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, यानी कि कुछ एबॉर्शन हुआ है, पेट में बच्चे को कुछ खराबी हुई है, या डिलीवरी के बाद बच्चा कंजेनाइटली एब्नॉर्मल यानी कुछ शारीरिक व्यंग निकला है, तो उस हिसाब से हम सारी हिस्ट्री नोट कर लेते हैं। दूसरी हिस्ट्री है उनके पर्सनल हैबिट्स, यानी पति पत्नी को अल्कोहल या स्पेशली पत्नी को कुछ टोबैको, अल्कोहल की कुछ हैबिट है क्या नहीं, ये जान लेते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि आपको कुछ ब्लड की आनुवंशिक बीमारी है क्या नहीं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है थैलेसीमिया, देन सिकल सेल एनीमिया, और किसी पेशेंट को जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज रहते हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम है और बहुत सारे जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ है। उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मांसपेशी की बीमारी रहती है, उसमें आगे चल के बच्चों को मांसपेशी की शिकायत होती है। तो ये सारे आनुवंशिक बीमारियां इसकी हिस्ट्री लेते हैं और वो हम नोट कर लेते हैं। ये सब जानकारी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ होती है, वो दोनों पति पत्नी को कौन सा मेडिकल हिस्ट्री है क्या, यानी कोई मेडिकल डिसीज है क्या। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो महिला है, वो गर्भधारणा उसके शरीर में होने वाली, वो महिला को कुछ ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कुछ हार्ट डिसीज है, या डायबिटीज़ की शिकायत है, या उसके घर में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, तो उनको, या थायराइड की शिकायत है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब हम नोट कर लेते हैं। और उसका वजन ज़्यादा है, उसका बॉडी मास इंडेक्स समझो 26 या 27 या 30 के ऊपर है, तो वो हम नोट कर लेते हैं और उसको उसी सलाह देते हैं कि उसको कैसे वजन घटवाया जाए और BMI 26 तक लेके आया जाए। देन इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, यानी हर इम्यूनिटी स्टेटस। उसमें इम्यूनिटी में सबसे खराब वायरल बीमारी जो है प्रेगनेंसी में खतरनाक बीमारी है, वो रूबेला। तो वो जो महिला है उसको रूबेला के अगेंस्ट यानी रूबेला के विरुद्ध प्रतिकार क्षमता शरीर में है क्या नहीं, ये जानना इम्पॉर्टेंट रहता है। समझो प्रेगनेंसी पीरियड में रूबेला होता है तो बच्चे के ऊपर, गर्भ के ऊपर काफ़ी सारे व्यंग या असर होने की संभावना रहती है। तो रूबेला वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद में हम वो महिला को पूछते हैं उसके शरीर के ऊपर, यानी कुछ पेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हुए हैं क्या,
स्पेशली गर्भाशय के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हुए हैं क्या, उसको पास्ट में यानी पिछले इसमें कभी किसी इन्वेस्टिगेशंस में ओवरी सिस्ट या फाइब्रॉइड गर्भाशय के ऊपर डायग्नोस हुए हैं क्या, ये समझ लेते हैं। उसको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है क्या, ये समझ लेते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस में ट्यूब्स ब्लॉक होने की या और गर्भाशय के आसपास बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये जानने के बाद हम उसको समझा देते हैं कि आपको कितने जल्दी गर्भधारणा जल्दी होना चाहिए और कौन से तरीके से अपने गर्भधारणा होनी चाहिए, ताकि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ गर्भ रहना जरूरी होता है। इसके बाद में उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हम जाते हैं कि कुछ महिला बहुत ही ओबेस रहती है, यानी वजन उनका बहुत ज़्यादा रहता है, उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा रहता है, और उसी के साथ साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी पीसीओडी की शिकायत रहती है। उसमें उनको इनफर्टिलिटी का सामना यानी माहवारी बराबर नहीं रहती है, तो वो हमको करेक्ट करना जरूरी रहता है। ये सब चीज़ें समझो हम बराबर कर लेते हैं तो बहुत सारे कपल्स को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है। इसके बाद में ये सब जानने के बाद हम ये कपल को कौन सी टेस्ट हम करने की सलाह देते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हीमोग्राम, उसमें हीमोग्लोबिन पेशी की संख्या जान लेते हैं, शुगर का लेवल जान लेते हैं, उसके बाद में थायराइड प्रोफाइल हम कर लेते हैं, उसके बाद में जिनको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है घर में या उनको शुगर है या ओबेस है तो उनको HbA1c की हम तपासने की जांच कर लेते हैं। इसके बाद में जिनको जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ थैलेसीमिया है या सिकल सेल हिस्ट्री है तो उनका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं या जेनेटिक रिलेटेड अदर टेस्ट कर लेते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि इनको किस चीज़ से हम सलाह दे के हम उनको अच्छा गर्भधारणा कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में यानी सलाह में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समझो थायराइड है, डायबिटीज़ है तो उनको गोली दे के पहले वो करेक्ट कर ले। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो जेनेटिक काउंसलिंग करके उसके ऊपर कौन से तरीके से गर्भधारणा किए जाए वो सलाह दी जाती है। तो ये सब करने के बाद डेफिनेटली उनको जो गर्भ रहने वाला है वो गर्भ में बहुत सारी कठिनाइयाँ कम होंगी और मदर और चाइल्ड यानी मदर और प्रेगनेंसी सेफ रह सकती है। मैं मेरे ये वीडियो में आपको सब जानकारी देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।